इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन जैन, श्रीमती अंजना जैन, श्री जयेश जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, आर्या जैन, आध्या जैन, इंदौर। संस्कृत उच्चारण का मतलब है 4 चीज का ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। मात्राएं केवल 4 हैं, ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग और अनुस्वार। इन 4 का उच्चारण कर लो, संस्कृत बन गई। इन संस्कृत से ही संस्कार बना है। ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग, अनुसार। लोग कहते हैं कि बच्चे संस्कार रहित हो गए। संस्कार क्या है? हमारे सबके जीवन में 4 लोगों से पाला पड़ता है, 4 लोगों का संपर्क होता है। हमारे जीवन में 4 लोगों का संबंध बनता है, एक छोटा, एक बड़ा, एक बराबरी का। छोटा, बड़ा, बराबरी का। और जो तीनों में नहीं मिलता है, अकेला रहता है, एकड़ा बंदर रहता है, अहंकारी कहलाता है। अहंकार में बिंदी कहाँ होती है? ऊपर लगाई जाती है। फिर जब उसे व्याकरण का नियम लगाते हैं ना, तो उस बिंदी को 5वां अक्षर बना के नीचे लगा देते हैं। तो अहंकारी से भी उसको, अहंकार को गला करके संधि के द्वारा उसे नीचे लाया जा सकता है। तो ह्रस्व यानी छोटा। हमें छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, बराबरी वालों से कैसे व्यवहार करना चाहिए और अहंकारी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सीख लिया। इसका नाम है संस्कार। संस्कार कोई मसाले का नाम नहीं है कि नमक मिर्ची मिलाई संस्कार हो गया, खाने में बड़ा मजा आ गया। संस्कार किसी ढोलक वजीरे का नाम नहीं है कि नाच लिया और मजा आ गया। आपके जीवन में 4 व्यक्तियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यदि आप ये जानते हैं तो अच्छा संस्कार है। वो नहीं तो भैया जो है आप बो रहे हो वही काटना पड़ेंगे। आजकल छोटे बड़ों को कुछ नहीं समझते, बड़े छोटों को कुछ नहीं। बाजार बराबरी वाले तो बचे ही नहीं, कोई बराबरी वाले तो बचे ही नहीं, सब अहंकारी हो गए। तो कहने का अभिप्राय है कि आप इसमें अधिकतम गलतियां कहाँ होती हैं? राजेश जी, पंडित जी सुन लीजिए, ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग, अनुस्वार में गलतियां होती हैं। हम किसी की गलती निकालने के लिए संसार में नहीं आए, लेकिन हमने ये कोशिश की कि जो गलती आज आप कर रहे वही हम पहले करते थे। हमने इस पर बहुत रिसर्च किया। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, संस्कृत के, प्राकृत के विद्वानों के बीच में हम रहे। उनसे हमने उनकी शंकाओं का समाधान किया और अपनी शंकाओं का समाधान लिया, तब कहीं जाकर के हमने कुछ प्राप्त किया है। तो इसमें जो उच्चारण पद्धति है, अधिकतम विसर्ग लोग और दीर्घ, इन विसर्ग, धीर, अनुस्वार का उच्चारण इधर से उधर कर देते हैं, उसका ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। अब दूसरा अध्याय अपन करते हैं। औषमिक छायकौ भावौ मिश्रच्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकौच द्विनवाष्टा तथैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्रित्रि पंचभेदाः सम्यक् चारित संयमा संयमाश्च गति कथा लिंग जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सा द्विविधोष चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च सामनस्का मनस्काः संसारिण तस् स्थावराः प्रतिव्यप्तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः द्विन्द्रियादयस् तृषाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि। अब इसको क्या करती भैया, पढ़ते पढ़ते दुविधानी पढ़ती, दुविधानी दुविधानी, दुविधा में पड़ जाते ना, तो द्विविधानी है, दुविधानी नहीं है, द्विविधानी। निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्शगंध वर्ण शब्दात्
तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनाः सामनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणा प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वा नाहारक सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म सचित्तशीत समृतः सेतरा मिश्राश्चैकशश तद योन यह जरायु जांडत भूतानां गर्भ देवनारकाणा मोपादा शेषाणां सम्मूर्छनम औदारिक वेक्रिय काहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशो संख्ये गुणम प्राग तैसात अनंत गुणे परे अप्रतीघाते अनाद संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्य नरभोग मंत्यम गर्भ सम्मूषणज माध्यम गोपादिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्यम च तेजसमपि शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयुतस्यैव नारक सम्मूषिणो नपुंसकानि ना देवाः शेषाः त्रिवेदाः औपपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नवर्त्यायुषा इति तत्त्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय इति तत्त्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय जलफलादि अर्घम निर्वपामते। बचपन में जब पूजन होती थी परुषण पर्व में तो हमारे यहाँ जिन सहस्रनाम का पाठ होता था। अभिषेक के बाद सारे पुजारी अभिषेक के बाद जिन सहस्रनाम का पाठ करते थे। हाँ, हम लोग बच्चे छोटे छोटे किताब लेकर के बैठ जाते थे, इनको समझ में नहीं आता था। लेकिन वो बात कि जो वो ट्यून होती थी, ट्यून लय, उसको पढ़ने की वो दिमाग में गूंजती थी। महामौनी महाध्यानी महाज्ञानी महादमा, ऐसे ही ये ट्यून, यदि आपको अभी जल्दीबाजी है, आप ये मत सोचिए, ये ट्यून यदि आपके उच्चारण की दिमाग में भर जाएगी तो आपका उच्चारण अपने आप धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। इसलिए घबराइएगा मत। हाँ, अब तीसरे अध्याय पर अपनी उंगलियां रखते चले जाइए। रत्न शर्करा वालुका अपंग धूम तमो महातमहा प्रभा भूमियो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूध ताशु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंक्षचैव यथाक्रमम नारका नित्या शुभतरलेशा प्रणाम दे वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वे त्रिसप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूदेव लवणोदादयः शोभनामानो देवसमुद्राः दीर्घविस्कम्भाः उर्वरिक्षेपणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशत सहस्रविस्कम्भो जम्बूदीपः भर्तहेम्बत् हरिविदे रम्मक हैरण्यवतैरावत् वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वापरायता हिम्बन् महाहिम्बन् निषदनील रुक्मीशिखरणो वर्धर पर्वताः हेमार्जुन तपनी वैडूर्रजत हेममयाः मणिविचित्रपार्श्वा उपरिमूले च तुल्यविस्ताराः पद्म महापद्म किङ्गञ्चकेशरी महापुण्डरीक पुण्डरीका हृदास्तेषा मुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्धविष्कम्भो हृदा दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण दुगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदति केति बुद्धिलक्ष्म्या पल्लुपमस्थित्याः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरीकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णरूपकूला रक्ता रक्तोदाः सीता सरितस् तन्मद्दगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषाः तपर्गाः
चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुवादयो नद्यः भर्ता षड्विंश पंचयोजन षड्विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भर्तैरावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट्सम्याभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्यां ताभ्याम् अपरा भूम्यो अस्थिताः एक द्वित्री पल्लुपमिस्थित्यो हैमवतक हारी वर्षक दैवकुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु शंखे कालाः भर्तस्विष्कम्भो जम्बूदीपस्य नवति सद्भागः दीर्घातकी खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषूत्रान् मनुष्याः आर्या मिलेशाश्च भर्तैरावद्विदेहाः कर्मभूयोऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः नरस्त्रिपल्यो मान्तर्मुहूर्ते त्र्यग् योनिजानां च इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः। इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याय जलफलादिपान्ते। जैसे आप अपने बच्चे को छोटे छोटे ग्रास बना के खिलाते हो और क्या कहते हो, चबा के खाओ, ऐसे साबुत मत निकलो। ऐसे ही ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है, शुद्ध उच्चारण करना, उसके ह्रस्व दीर्घ विसर्ग का अनुस्वार का ध्यान रखना शुद्ध उच्चारण है। छंद व्याकरण का नियम लगाना आमनाय नाम का स्वाध्याय है। तो जैसे माँ छोटे छोटे ग्रास बना करके और खिलाती है कि चबाओ तो वो पाचक बनता है, ऐसे ही आप छोटे छोटे शब्दों को हमने कामा डाल करके ग्रास बना दिए। अब थोड़े थोड़े करके खाओ। आप तो जल्दी कटकना चाहते हो और सीरियल नहीं निकल जाए है। ये साहू जी बोल रहे थे भाई, और हमारे पंडित जी सौरव जी वहां आते हैं, वो भी कहते, सब कहते स्वाध्याय करो। स्वाध्याय किताब के अंदर नहीं है। आपकी हर क्रिया में स्वाध्याय हो सकता है। आपकी जागृति, आप अपने आप को उपदेश देना, अपने आप को संबोधन देना ही स्वाध्याय है। हम अपने अंदर दूसरे को संबोधन देते रहते हैं, बेटा को ऐसा बोले, बेटी को ऐसा बोले, पति को ऐसा बोले, सास को ऐसा बोले, फलाने, यही दिमाग में हम इनको, और हम भी सोच रहे थे हम श्रावक को ये बताएं, श्रावक को ये बताएं, हम श्रावक महाराज को ये बताएं, महाराज को ये बताएं। जब से हम आए हैं तब से हम अपनी माता बहनों को कह रहे हैं कि प्रतिदिन एक तीर्थंकर की पूजा करो और पूजा की जयमाल पढ़ो। पूजा के जो छंद हैं उनके अर्थ को समझो। अपने आप स्वाध्याय बढ़ जाएगा, विशुद्धि बढ़ेगी, स्वाध्याय बढ़ेगा। भगने की पड़ती है, 10 पूजाएं करेंगे साहब, एक पूजा का अर्थ नहीं आता। क्या क्या समझाएं? चलिए, तो भाषा को चूसो, चबाओ मत। भाषा को चूसो, चबाओ मत। नीतिकारों ने लिखा है, यथा व्याघ्री हरेत पुत्रान दृष्टाभ्याम न च पीड़ित। जैसे व्याघ्री अपने बच्चे को दांतों से दबाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, परंतु दांतों से पीड़ा नहीं देती है। ऐसे ही व्याकरण का नियम है, शब्दों को पीड़ा नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छे ढंग से उसको उच्चारित करना चाहिए। चलिए, देवास चतुर्निकायाः आदितत्सु पेतांतलेशाः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिज पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग किलविस्कास चैकसः
त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्योर द्विन्द्राः काय प्रविचारा हा ऐशानात् शेषाः स्पर्शो शब्द मनः प्रविचाराः एरो प्रदक्षिणा नित्यगत्यो निर्लोके तत्कृतः काल विभागः वही रवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार महान ब्रह्म ब्रंतर लांदव कापेश शुक्र महाशुक ततार सहस्रा रेशानत प्राणतियो रारणाच्युतियोर नवशु ग्रेवेकेशु विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखधुति लेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्राभिमानतो हीनाः पीठ पद्म शुक्लेशा द्वित्री शेषेषु प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्य वर्णरुण गर्तोतुष्टा व्याभारारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपवादिक मनुष्येभ्यः शेषा तिर्यग् योन यः स्थिति रसोरनाग सुपर्णदीप शेषाणां सागरूपम त्रिपल्योपमार्थ हीनमिता सौधर्मेशानियोः सौरूपमे अधिके सानत कुमार माहेन्द्रियोः सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश वीरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्धमेके नवसुग्रेवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्लोपम अधिकम पर्ता पर्ता पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च वन्दराणां च परा पल्लोपम अधिकम ज्योतिष्कानां च ततस्वागोपरा लोकान्तकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां तत्त्वात् सूत्रे मोक्षाते चतुर्थोऽध्याय उदके चन्दन तन्दोल इति तत्त्वात् सूत्रे मोक्षास्त्रे चतुर्थोध्याय जलफलादि अर्घम पामते। हमारे प्रमाद या ज्ञान से कहीं भूल हो रही हो तो आप हमें बता सकते हैं, और आप हम जो उच्चारण कर रहे हैं आपके उच्चारण में कहीं फर्क दिख रहा हो तो इसे सुधार लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान पवन जैन, श्रीमती अंजना जैन, श्री जयेश जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, आर्या जैन, आध्या जैन, इंदौर।